Hello guys, welcome to Concept Chemistry Acid Base Salt Part 3. In this part, we will discuss synthesis of salt and preparation of different compounds from salt. Preparation of sodium chloride. Sodium chloride and the compounds which are obtained from sodium chloride are sodium hydroxide, this one, bleaching powder, baking soda and baking powder and washing soda. Now the first salt, that is sodium chloride. The chemical formula of sodium chloride is NaCl. How to prepare it? As we know the rule, acid plus base gives salt and water. Taking an example, HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. So here NaCl, it is the salt. Which type of salt? Simple salt, normal salt, having Na plus ion and Cl minus ion. It is known as common salt, or table salt, or rock salt. Rock salt, why it is called rock salt? Because it is present in the rock form, underground deposit, in the rock forms, underground deposits of the earth. Brown, large crystals due to impurities. ड्यू टू इम्प्योरिटीज इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, इसको कहाँ से हम माइंड करते हैं? खुदाई से निकालते हैं, अंडरग्राउंड डिपॉजिट से। ऑकर्स नेचुरली इन सी वाटर, समुद्र का पानी, यानी सी वाटर कैसा होता है पता है? खारा होता है। वो किसकी वजह से होता है? सोडियम क्लोराइड की वजह से। ऑब्टेन्ड बाई इवेपोरेशन, जिसमें सी वाटर को इवेपोरेट करा कर हम उसको अलग कर लेते हैं और फिर इसका प्यूरिफिकेशन करके सोडियम क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ ए रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर वेरियस कंपाउंड्स ऑफ डेली यूज़। ये एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है NaCl डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बनाने के लिए, जिनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे NaOH हो गया, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर हो गया। पहला कंपाउंड जिसको हम NaCl से प्रिपेयर करेंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला, केमिकल फार्मूला NaOH. It is prepared by electrolysis of brine solution. Brine solution, must remember brine solution क्या होता है? It is a cold aqueous solution of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। इस ब्राइन सोल्यूशन NaCl को हाइड्रोलिसिस यानी वाटर में डिजॉल्व करके इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे हमको प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है? प्रोडक्ट में देखिए NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन। तो चूंकि इस रिएक्शन में क्लोरीन निकलता है और NaOH बेस प्राप्त होता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्लोरीन से क्लोर और NaOH से एल्कली, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। मस्ट रिमेंबर क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर? नाउ सी द डायग्राम। डायग्राम को देखकर समझते हैं इस पॉइंट को। ये हमने एक बीकर लिया, कंटेनर लिया, जिसमें 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। इलेक्ट्रोड्स के लेफ्ट इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, राइट इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर यहाँ पर देखिए ये सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन सोल्यूशन है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ ब्राइन सोल्यूशन है। इट इज़ ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन। तो ब्राइन सोल्यूशन में
वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी ये आयंस में डिजॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो अपोजिट चार्ज्ड आयन अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। यानी जो पॉजिटिव आयंस है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जो निगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे NaCl डिसोसिएट इंटू Na+Cl माइनस, H2O डिसोसिएट इंटू H+ एंड OH माइनस। नाउ Na+ एंड H+ बोथ मूव टुवर्ड्स कैथोड। कहाँ मूव कर रहे हैं दोनों के दोनों? कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, कैथोड दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। और Cl माइनस एंड OH माइनस किधर मूव कर रहे हैं? टुवर्ड्स एनोड। यानी कैथोड पर Na+ और H+ मूव कर रहा है और एनोड पर Cl माइनस और OH माइनस मूव कर रहा है। अब देखिए एनोड पर रिएक्शन क्या होगी। एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे होने वाली रिएक्शन, आयन लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, आयन विद लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल गेट डिस्चार्ज एट एनोड। Cl माइनस और OH माइनस ये दोनों निगेटिव आयंस हैं जो एनोड की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा आयन पहले एनोड पर जाके डिस्चार्ज होगा। तो Cl माइनस और OH माइनस में जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो एनोड पे डिस्चार्ज होगा। Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस से कम होता है, मस्ट रिमेंबर इट, इसको याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट एनोड, कौन सा प्रोसेस होता है एनोड पे? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। नाउ Cl माइनस रीचेस टू एनोड, losses 1 electron, changes to Cl. Cl, it is known as primary reaction because Cl cannot exist itself, एटॉमिक फॉर्म में है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एटॉमिक गैसियस। तो Cl दूसरे Cl मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करके Cl2 का फॉर्मेशन करता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज सेकेंडरी रिएक्शन, और इस तरह से Cl2 एनोड पर रिलीज होती है बबल्स के फॉर्म में। हैंस Cl2 रिलीज्ड एट एनोड। नाउ रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? देखिए रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होता है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। H+ और Na+ में H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है कंपेरेटिवली Na+, H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H में कन्वर्ट होगा, दैट इज प्राइमरी रिएक्शन। बट H इटसेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट, तो H के साथ कंबाइन होकर H2 का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए H2 हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। अब एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, तो सोल्यूशन में क्या बचा? तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या बचता है? NaOH बचता है। NaOH Na+ और OH माइनस आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ ब्राइन सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस आर NaOH, क्लोरीन एंड H2। काफ़ी पूछा जाता है बोर्ड में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसकी रिएक्शन को भी। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड NaOH प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। सेकेंड कंपाउंड हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, CaOCl2। CaOCl2 में एक Ca+ आयन है, प्लस आयन, OCl माइनस आयन जिसको ऑक्सीक्लोराइड आयन भी कहते हैं, Cl माइनस आयन, क्लोराइड आयन। यानी यहाँ पे 2 निगेटिव आयन है डिफरेंट और एक कैल्शियम आयन है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड साल्ट भी कह सकते हैं। प्रिपरेशन, बनाने की विधि देखिए। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद ड्राई स्लेक्ड लाइम, ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या हैं? फॉर ब्लीचिंग
कॉटन एंड लिनन, कॉटन और लिनन के कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड पल्प इसका पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। वुड पल्प मतलब लकड़ी का पानी के साथ मिक्सर, लकड़ी के बुरादे का पानी के साथ मिक्सचर, वुड पल्प पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ यानी लॉन्ड्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। कपड़ों में बहुत डार्क कलर को लाइट करने के लिए ब्लीच किया जाता है। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। एज डिसइंफेक्टेंट जर्मीसाइड, डिसइंफेक्टेंट मीन्स इन्फेक्शन को रोकने वाला, जर्मीसाइड जर्म्स को किल करने वाला। कहाँ यूज़ किया जाता है इसका? वाटर इंडस्ट्री में। क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड है बेकिंग सोडा। सभी लोग जानते हैं इसको, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं इसको? खाने वाला सोडा। आपने अक्सर देखा होगा घर में मंगाया जाता है, छोले में डालना है उसको, छोले को मुलायम करने के लिए चने में डालना है। तो बेकिंग सोडा जिसे हम आमतौर पर खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। याद रखिए फॉर्मूला बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर में मिक्सचर ऑफ NaHCO3 प्लस माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्ट्रिक और सिट्रिक एसिड, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसमें कोई हल्का खाने वाला एसिड मिलाया जाता है, जैसे टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रिपरेशन, बनाने की विधि क्या है इसकी? तो इसको किससे प्रिपेयर करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम NaCl, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। NaCl वाटर, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब उसमें पास कराते हैं सोल्यूशन में तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेन होता है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, इसका यूज़ किया जाता है मेकिंग द ब्रेड केक सॉफ्ट स्पंजी एंड पफी। आप देखते हैं ब्रेड एकदम मुलायम होती है, केक मुलायम होता है, आराम से आप खा लेते हैं। अगर यही हार्ड हो जाए तो क्या आप खा पाएंगे? शायद नहीं। तो CO2 गैस के इवोल्यूशन की वजह से जगह जगह हल्के हल्के माइन्यूट पोर्स हो जाते हैं और ये हमको प्लफ़ी हो जाता है, केक हमारा प्लफ़ी है, स्पंजी हो जाता है। दूसरा जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट ये एक बेसिक साल्ट है, मेक्स द फूड बिटर। ये क्या करता है? खाने को कड़वा बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। सो टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट को, इसके बिटरनेस को, कड़वाहट को कम करने के लिए बेकिंग पाउडर इज यूज्ड। बेकिंग पाउडर का यूज़ किया था, इसलिए हम डायरेक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ न करके बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं बेकरी में, बिकॉज इट कंटेन्स माइल्ड एडिबल ऑयल, क्योंकि इसमें माइल्ड एडिबल ऑयल होता है, एसिड होता है खाने वाला, एडिबल एसिड। अभी एडिबल एसिड क्या करता है? सोडियम कार्बोनेट तो बेस है और एडिबल एसिड क्या है? एसिड। एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बेकिंग पाउडर में हम क्या रखते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड। तो एसिड से हमको मिलता क्या है? एसिड से हमें H+ आयन मिलता है। अब सोडियम कार्बोनेट या बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं, बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है जो केक को प्लफी बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है, वाटर बनाता है और एसिड साल्ट, एसिड का साल्ट बना लेता है। यानी ये जो एसिड का हाइड्रोजन तो चला गया, लेकिन इसका बाकी पार्ट जो है वो सोडियम के साथ मिलकर साल्ट का फॉर्मेशन करता है और ये कैसा होता है? नॉन टॉक्सिक। तो केक को बिटरनेस से या कड़वाहट को कम करने के लिए हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, ताकि जो उसमें सोडियम कार्बोनेट बन रहा है बेसिक नेचर का, उसके नेचर को समाप्त किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके विद द हेल्प ऑफ माइल्ड एडिबल एसिड। क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे इसके यूजेस क्या हैं बेकिंग सोडा का।
तो माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट यूज्ड एज एंट एसिड, याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटासिड के रूप में इसका यूज होता है एसिडिटी को कम करने के लिए। यूज टू प्रोड्यूस या टू प्रिपेयर सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाला बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा फार्मूला Na2CO3.10H2, यानी इसे हम हाइड्रेटेड या डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। डेका मीन्स 10। कैसे बनाएंगे? जैसे आपने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया था, बिल्कुल 2 स्टेप सेम है, केवल तीसरे स्टेप में रिक्रिस्टलाइजेशन करा देते हैं सोडियम कार्बोनेट का और हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे NaCl प्लस H2O प्लस NH3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे हैं, तो हमको पहले क्या प्रोडक्ट मिलता है? NaHCO3। इस NaHCO3 को हीट करते हैं, ये देखिए NaOH बना। अब इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पे क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट बनाता है। हीट करने पर ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। ये हमने पीछे वाले कंपाउंड में पढ़ी हैं दोनों रिएक्शंस, पहली और दूसरी। सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करा देते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में 10 मॉलिक्यूल H2O का लेकर, तो ये क्या बना लेता है फाइनली? Na2CO3.10H2O, यानी वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा एक प्रकार का हाइड्रेटेड साल्ट है। क्लियर? चलिए इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस में यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। एज क्लीनिंग एजेंट, साफ सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ NaOH, सोडियम कार्बोनेट यानी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का यूज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। वाटर में 2 तरह की हार्डनेस होती है, आपको पता है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो हार्डनेस किस वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स की वजह से। क्लियर? याद रखेंगे इस पॉइंट को, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलाइजेशन की समय जो वाटर मॉलिक्यूल किसी साल्ट में अटैच हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, उन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फिक्स्ड नंबर of water molecules directly bonded to one formula unit of a salt are called water of crystallization. Salt या crystal of a salt कह सकते हैं, also known as hydrated salts। ऐसे salts को हम और क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड, नहीं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हों, बॉन्डेड फॉर्म में हो, उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड साल्ट। एग्जाम्पल देखिए, पहला सबसे कॉमन एग्जाम्पल ब्लू विट्रॉल, फॉर्मूला CuSO4.5H2O, नीले रंग का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल फार्मूला FeSO4.7H2O। थर्ड वॉशिंग सोडा, जो अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, Na2CO3.10H2O। जिप्सम CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। अब देखिए इसमें इन सारे कंपाउंड्स में क्रिस्टल के साथ वाटर अटैच है, ये देख रहे हैं, 5H2O, 7H2O, 10H2O, 2H2O एंड हाफ H2O। तो ये सब क्या कहलाते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हैं क्रिस्टल के साथ, क्रिस्टल ऑफ साल्ट, उन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं तो उसको हम पेंटाहाइड्रेट कहते हैं। 7 है तो हेप्टा, 10 है तो डेका, 2 के लिए बाई या डाई टर्म यूज़ करते हैं, हाफ के लिए हेमी। तो ये टर्म्स भी फिक्स होते हैं, इनके नाम याद रखना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम शॉर्ट में POP कहते हैं,
POP आपने देखा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी होती हैं, खिलौने बनते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं? फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम इसका फॉर्मूला CaSO4.2S2। ये एक हार्ड सॉलिड सीमेंट लाइक मास होता है। जब इसको हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज करता है। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बना, ये है क्या? ये एक प्रकार का वाइट पाउडर होता है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यूज्ड इन प्लास्टर ऑफ ब्रोकन बोन्स। कहाँ यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का? टूटी हुई हड्डियां जो होती हैं उसके ऊपर प्लास्टर करके उसको सपोर्ट के तौर पर इसका यूज किया जाता है। यूज्ड इन प्लास्टर ऑफ ब्रोकन बोन्स फॉर सपोर्टिंग देम। दूसरा देखिए, मेकिंग स्टेचूज, स्टेचू बनाने में यूज होता है। फॉल्स सीलिंग बनाने में, आपने देखा होगा छतों को बड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाता है इन्हीं POP की हेल्प से। आर्टिफिशियल टूथ बनाने में, डेंटिस्ट्री या डेंटिस्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल टीथ बनाने में या टीथ का साइज लेने में। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे पहली प्रॉब्लम क्या है? कैन वी गेट हाफ H2O एज प्लास्टर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कैन वी गेट हाफ H2O? क्या हम हाफ H2O यानी आधा वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में ले सकते हैं, यानी आधे वाटर ऑफ मॉलिक्यूल को कंसिडर कर सकते हैं? आंसर नो। POP इज रिटन एज 2CaSO4.2S2, यानी POP को जनरली हम लिखते हैं CaSO4 हाफ H2O, बट इसको जो एक्चुअली मॉलिकुलर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2CO4.S2O, बिकॉज 2 यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर? याद रखिए इस पॉइंट को। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, वाई कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस? POP को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? तो सीधा आंसर, POP इज माइंड फ्रॉम मोनी मार्टिक इन पेरिस। पेरिस में एक ऐसी जगह है पेरिस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर मॉन्टीमेट्रिक नामक प्लेस है। इट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ जिप्सम। ये एक जिप्सम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स है। इस जिप्सम को हीट करके हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पाउडर बनाते हैं। एंड यूज्ड इन प्लास्टर सो कॉल्ड, इसका यूज प्लास्टर में किया जाता है इसलिए इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरा प्रॉब्लम, आर द क्रिस्टल्स ऑफ वाटर रियली ड्राई? क्रिस्टल्स ऑफ वाटर या क्रिस्टल्स हैविंग वाटर रियली ड्राई? जब क्रिस्टल में वाटर है तो क्या वो ड्राई फॉर्म में रहेगा? तो आंसर देखिए, ड्राई फॉर्म में रहता है। क्रिस्टल ऑफ साल्ट सीम्स टू बी ड्राई, ड्राई दिखाई देते हैं, बट ऑन हीटिंग, लेकिन गर्म करने पे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ इंटरेक्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। एंड वाइस वर्सा, यानी रिमूव हो जाते हैं, ड्राई पाउडर के फॉर्म में आ जाते हैं, फिर उसमें जब हम वाटर मिलाते हैं तो वो फिर सेट होके हार्ड मास यानी जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ रिएक्शन से CuSO4.5H2O, ये हाइड्रेटेड ब्लू, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। किस कलर का होता है ये? ब्लू कलर का। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट बना लेता है एनहाइड्रस, यानी इसमें वाटर नहीं है, एनहाइड्रस वाटर नहीं है। कैसा हो जाता है ये? कलरलेस या वाइट, कलरलेस हम ये कह सकते हैं, या वाइट कलर का। इसमें फिर से वाटर 5 मॉलिक्यूल H2O मिलाते हैं तो ये फिर से हमको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का बना लेता है। क्लियर? तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरा देखिए एग्जांपल, FeSO4.7H2O, यानी ग्रीन विट्रॉल। किस कलर का है ये? ग्रीन। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये FeSO4+7H2O बनाता है। FeSO4 कैसा है? वाइट कलर का हो जाता है, या इसके कंपेरेटिवली ग्रीन के कंपेरेटिवली कलरलेस हो जाता है। FeSO4 को फर्दर हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 गैस का फॉर्मेशन करता है।
नाउ द लास्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ विट्रियोल। बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है कि विट्रियोल का क्या मतलब है। तो देखिए, विट्रियोल एक प्रकार का ऑयली लिक्विड होता है और ये बनता कैसे है, मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। जिस भी मेटल का विट्रियोल बना रहे हैं, जैसे हमने कॉपर सल्फेट बोला, तो कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर को मिलाते हैं तो कॉपर सल्फेट हमको प्राप्त होता है। मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर यानी धातु प्लस गंधक का तेजाब कह सकते हैं, या इसको हम सामान्य भाषा में तूतिया या कसीस भी कहते हैं। समटाइम्स प्रोड्यूसिंग कलर, और जब इस मिक्सचर को बनाते हैं तो नॉर्मली ये अक्सर क्या होता है, इसमें कलर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट .5H2O, तो इस केस में इसका कलर कैसा है, ब्लू। और FeSO4.7H2O में इसका कलर कैसा है, ग्रीन। क्लियर। तो ये हमारा एसिड बेस साल्ट का थर्ड पार्ट था। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो मैं आगे के भी फर्दर वीडियो बनाऊंगा और NCERT एग्जाम्पलर से प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।